हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 17 और टॉपिक है कि आप इंग्लिश में पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या कहिए गेस यानी संभावना या अनुमान कैसे बताएंगे। और इसमें दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 3 स्ट्रक्चर्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों जो आज का हमारा स्ट्रक्चर्स है वो अलग अलग दिया हुआ है, जो कि 4, 5 और 6 में है। ठीक है, सब पे सेंटेंस देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ। और दोस्तों आप इसे प्रैक्टिस करें और इसे सीखें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जैसा कि इसका पैटर्न है, सबसे पहले हम लोग इसमें हिंदी वाक्य दिया जाता है, फिर स्ट्रक्चर, फिर उसका इंग्लिश, और दोस्तों लास्ट में हम लोग देखेंगे कि वुड बी प्लस V4 रहने से क्या होगा, इससे रिलेटेड है, इसीलिए इस कंफ्यूजन ना हो या एक कंसेप्ट और हमारा इसमें जुड़ जाए, ऐड हो जाए, उसे हम लोग भी लास्ट में सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो क्या है, आपने यह किताब पढ़ी होगी। ठीक है दोस्तों, मेरी गाड़ी छूट गई होती, वह करीब 20 साल की होगी। ये एक पैटर्न पे नहीं है, लेकिन ये सब हमारा पॉसिबिलिटी ही है या अनुमान, गेस ही है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में सब दिया है और ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसका इंग्लिश बनाएंगे। ठीक है, तो पहले स्ट्रक्चर में हम लोग ये समझते हैं किसके साथ क्या आता है। तो समझिए दोस्तों, सब्जेक्ट हमारा डूअर रहता ही है। उसके बाद दोस्तों मे हैव लगाएंगे और उसके साथ जब भी कोई मॉडल हो उसके साथ हैव ही आता है, हैज हैड नहीं आता है। और दोस्तों इसके बाद हमारा V3 लेता है और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स ऑप्शनल। ठीक है, इसी तरह माइट हैव भी लगा सकते हैं। और दूसरा दोस्तों तीसरा जो हमारा स्ट्रक्चर है ये दोनों से डिफरेंट है कि संभावना बताने के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम लोग वुड बी का यूज करते हैं, जिसके साथ नाउन आ सकता है या एडजेक्टिव आ सकता है या बी के साथ V4 आ सकता है। इसे भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर ये है दोस्तों। अब आइए कि हम लोग देखें कि किसको किस स्ट्रक्चर पे सही बनता है। आपने यह किताब पढ़ी होगी, तो आप इससे क्या जानना चाह रहे हैं कि कोई आदमी है आपके सामने, उसके बारे में आप अनुमान लगा रहे हैं और उसको कह भी रहे हैं या बता रहे हैं कि कोई चीज है, ये एक्शन आपने जरूर की होगी। जरूर नहीं, जरूर लगाने से फिर चेंज होता है, वो भी तुरंत चेंज पता चल जाएगा दोस्तों। तो अगर इस तरह का बताते हैं कि संभावना है कि आपने ये काम किया होगा, क्लियर, तो ये पास्ट की ही बातें करती है जनरली, कि अभी आप पूछ रहे हैं कि ये आप कर चुके होंगे। ठीक है, तो वही सेंस देता है। आपने यह किताब मान लीजिए मेरे हाथ में है और अगर सामने वाले को बोलते हैं कि आपने यह किताब पढ़ी होगी, तो वहां पर दोस्तों उसे बनाएंगे यू। ये तो हमारा सब्जेक्ट है, सामने वाले को बोल रहे हैं, यहां पे जो भी चाहे दे सकते हैं। ठीक है, और मे हैव, इससे क्या संभावना कि ये काम आप कर चुके होंगे। और दोस्तों पढ़ने का रीड, और ये V3 हो चाहे दोस्तों V2 हो, V2 या V3, ये लिखा तो सेम जाता है लेकिन बोला जाता है रेड। क्लियर यह हो गया कंसेप्ट। इसे भी आप V1 ही ना समझे ना V2 समझे, दोनों होता है इसी तरह के स्पेलिंग READ, लेकिन चाहे V2 के जगह पे आए चाहे V3 के जगह पे आए, आप उसे पढ़ेंगे रेड। क्लियर, RED रेड नहीं, READ रेड। ठीक है, ये क्लियर। अब हमारा ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, ठीक है, ये एक्शन। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग किसी के बारे में अनुमान लगाएंगे कि वो कोई एक्शन कर चुका होगा, चाहे सामने वाले पूछे ही शी दे जो भी रहे, तो आप मे हैव V3 से
बना सकते हैं। क्लियर? अब जो भी चाहे बना ले। दूसरा दोस्तों कि अवश्य पढ़ी होगी, जरूर वो एक्शन की होगी, तो यहां पे मस्ट लगा दे, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है? क्लियर? ये पहला। अब इस पे जितना चाहे बनाए। अब दूसरा दोस्तों, मेरी गाड़ी छूट गई होती, तो यहां पर जो है माइट हैव प्लस V3 के साथ, ये संभावना के साथ साथ कोई अनफुलफिल्ड एक्शन को भी बताता है। जैसे कि कोई एक्शन आपको करना डर था, संभावना था, लेकिन वो आप नहीं हो सका, जो डर था वो नहीं हुआ, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। यानी यहां पर मुझे ये डर था, या कोई भी सब्जेक्ट हो कि ये गाड़ी छूटने का काम हो सकता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं छूटी। ठीक है? कोई काम नहीं करने का था और वो हो गया अनफुलफिल्ड एक्शन पास्ट में। ठीक है? उसे दिखाने के लिए आप दोस्तों माइट हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। जैसे मेरी गाड़ी छूट गई होती, इसका मतलब गाड़ी नहीं छूटी, तो वहां पर दोस्तों आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, यानी इसका मतलब है कि मेरी गाड़ी छूट गई होती, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने गाड़ी पकड़ ली। तो और इस तरह का एक्शन आप दिखा सकते हैं माइट हैव प्लस V3 से, जो भी आप यहां पे चेंज करेंगे। और दोस्तों एक चीज यहां पे जो बार बार आ रहा है कि मॉडल्स है जो कि मूड ऑफ स्पीकर, और इसका डिफरेंट यूज होता है और स्पीकर के मूड पे भी डिपेंड करता है। और दोस्तों यह इंटरचेंजेबल है, वो आपको समझना है चेंज कैसे होता है, सब्जेक्ट के भी अकॉर्डिंग। अदरवाइज ये जो है स्पीकर पे डिपेंड करता है, या किस तरह का आप वर्ब लगा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं, वर्क दिखा रहे हैं, उस पे भी डिपेंड करता है। क्लियर? इसको समझ ले, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मॉडल्स कोई भी इंटरचेंजेबल है, एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है। स्ट्रक्चर देखना है कि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं हो। ठीक है? अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, वह करीब 20 साल की होगी। ये तो यहां पर क्या है कि पूरे का पूरा आप गेस लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि किसी को देख के हाँ ये 20 साल की होगी, ये प्रेजेंट में बोल रहा है। ठीक है? तो अब वहां पर क्या करेंगे, वुड लगाएंगे। ठीक है? और बी, वुड बी के साथ जैसा बताया है दोस्तों कि या तो वुड के साथ या कोई भी मॉडल्स के साथ या तो V1 आएगा या बी आएगा या हैव आएगा। अगर बी आता है तो इसके साथ और कुछ आएगा, लेकिन यहां पर नाउन या एडजेक्टिव और उसका स्टेटस बता रहे हैं। क्या स्टेटस का आप अनुमान लगा रहे हैं, क्या वह करीब 20 साल की होगी। शी वुड बी, ही वुड बी, आई के बारे में क्या अनुमान लगाना जब स्टेटस बताना है, तो यू वुड बी। इस तरह से राम वुड बी, सीता वुड बी, ये लगा के आप उसके बाद नाउन दे या एडजेक्टिव दे, वो उसके बारे में स्टेटस बताएगा। और स्टेटस का क्या आप गेस कर रहे हैं, तो यहां पर वो 20 साल की होगी, करीब है, तो उसका शी वुड बी अबाउट 20, सिर्फ 20 दे सकते हैं, ये पहले भी कर चुके हैं, या 20 ईयर्स ओल्ड ये दे। क्लियर? अब आइए दोस्तों कि अगर हमारा वुड बी के साथ V4 रहे तो क्या होगा, और सब्जेक्ट तो रहेगा दोस्तों। ठीक है? तो अगर वुड बी के साथ V4 रहे तो वहां पर यह बताएगा कि आपने प्रेजेंट में गेस कर रहे हैं कि कोई जो भी सब्जेक्ट है वो कोई एक्शन कर रहा होगा। क्लियर? इससे स्टेटस बताएंगे और इससे क्या बताएंगे, हमारा गेस करेंगे एक्शन, कोई एक्शन कर रहा होगा। जैसे यही किसी के बारे में आप अपने किसी के बारे में सोचते हैं, तो फ्रेंड या किसी के बारे में कह रहे अभी वह क्या कर रहा होगा, तो मन में आ रहा है कह रहे हम खेल रहे हैं, मेरा दोस्त अभी पढ़ रहा होगा, तो वहां पर क्या
करेंगे। माय फ्रेंड के जगह ही सी ले लेते हैं। ही वुड बी स्टडीइंग। अगर अभी कर रहे हैं तो नाउ लगाएं। नाउ बाद में बीच में वो अलग बात है, पहले भी लगा सकते हैं, मिडिल में भी आता है, लास्ट में भी आता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर दोस्तों वुड बी से प्रेजेंट की आप संभावना या गेस बता सकते हैं, ठीक है। चाहे वो आप एडजेक्टिव लगाए, नाउन लगाए, ये स्टेटस बताएगा। और उसके बाद V4 वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसे लगाए तो वो एक्शन कर रहा होगा, वो फ्यूचर की बात नहीं करेगा, वो अभी प्रेजेंट की बात करेगा। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों आज आपने बहुत से कंसेप्ट्स को क्लियर किया। इसे प्रैक्टिस करें और इसे अपने डेली लाइफ में यूज करें। आज बस इतना ही दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर